हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 2 आ गए कार्ड। हैंगमैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आई है और ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव कार्ड ज़्यादा अच्छा निकला नहीं है, जो कि काफ़ी टाइम से आप भी रीडिंग देख रहे हो, आपको भी चीज़ें समझ में आती है अब कि कौन से कार्ड क्या है। अक्सर जब कोई पर्सनल रीडिंग करवाते हैं ना, तो वो मुझसे बोलते हैं कि दीदी कार्ड का नाम बताओ कि कौन सा कार्ड निकल के आया। तो मुझे खुशी भी होती है और हंसी भी आती है कि मतलब आप इतने एक्टिव हो गए कि रीडिंग सुन सुन के ही आपको कार्ड समझ में आने लग गए। तो अच्छा भी लगता है मुझे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस है। करंट एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी से काफ़ी दूर जाना चाहते हैं, इतना दूर जाना चाहते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में है ना वो चीज़ें इफेक्ट नहीं करें। लेकिन ये पॉसिबल है क्या? ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि जो चीज़ें आप कर चुके हो उससे चाहे आप कितना ही दूर क्यों ना चले जाओ, लेकिन वो आपका पीछा नहीं छोड़ती है ना। अगर कोई इंसान हो तो ठीक है, चलो वो पीछा करना बंद कर दे, लेकिन जो एनर्जी होती है ना, ये कभी पीछा नहीं छोड़ती, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ। तो जो नेगेटिव एनर्जी आपके पार्टनर के थॉट्स में है, ठीक है ना, या फिर सराउंडिंग है, चारों तरफ जो नेगेटिव एनर्जी है, वो कितना ही दूर भाग ले, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। नहीं छोड़ने का कारण यही है कि जो कर्म किए हैं वो तो फेस करने ही पड़ेंगे, उससे तो कोई कोई नहीं बच सकता, भगवान भी नहीं बचा सकता। बचा सकते हैं, बचा तो नहीं सकता कोई भी, लेकिन हाँ थोड़े कम कर सकते हैं। और कम कैसे कर सकते हैं? दान दक्षिणा करके, सही व्यक्ति को अपने आप को बदल के, डिवाइन के शरणागत होके, ठीक है, और पॉजिटिव एनर्जी में रह के, मेडिटेशन करके। अगर रेकी आती तो सबसे बेस्ट है, अगर रेकी आती तो रेकी करो, जिससे कि पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज होते हैं। तो फिलहाल ये सब एनर्जी गाइडेंस के हिसाब से सही है, पर अभी करंट एनर्जी अगर आपके पार्टनर की देखी जाए ना, तो आपके पार्टनर इन सभी नेगेटिव एनर्जी से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक हो रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टक हो रहे हैं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ में आखिर ये हो क्या रहा है। तो इस कारण से वो काफ़ी स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिमाग तो बहुत लगाते हैं, सोचते बहुत हैं, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो वो कुछ भी नहीं कर पाते, सिर्फ सोचते रह जाते हैं, क्योंकि हर कदम उठाने से वो डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये करूँ या नहीं करूँ, कंफ्यूज वाली एनर्जी आ जाती है। वहीं आपको लेके अगर देखा जाए ना, तो आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में 24 घंटे बता रही हूँ मैं आपको, आपके थॉट्स ही दिमाग में चलते हैं। फिलहाल करियर से रिलेटेड, करियर के कारण वो हो सकता है कि कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनकी सिटी से दूर जा रहे हैं, या फिर दूर जाने की सोच रहे हैं। वो साथ में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो भी उनकी लाइफ में जिस भी चीज के कारण वो स्टक थे या स्टक है अभी भी एट प्रेजेंट, क्योंकि अभी भी द हैंगमैन का कार्ड्स निकल के आया है, तो जिस भी कारण से स्टक थे उन सभी से मुंह मोड़ के और अब आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी फुल स्पीड में दिखाई दे रहे हैं। अब ये फुल स्पीड में जो आपके पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर आपको आके कमिटमेंट दे देंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अभी आपके पार्टनर की लाइफ में सारी चीजें उल्टी सुल्टी चल रही है, सारी चीजें विपरीत चल रही है। वो करना अच्छा चाह रहे हैं, हो रहा है बुरा। फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम में है और मेंटली तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आपके पार्टनर। आप अगर आपके पार्टनर से बात करते हो या उनके बारे में अगर कोई नॉलेज आपको मिलती है, जानकारी मिलती है, तो आपको ये जानकारी भी जरूर मिलेगी कि आपके पार्टनर मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं।
और फिर भी ऐसी कंडीशन में भी आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, बात करने आ रहे हैं, जबकि उनको कुछ भी नहीं पता कि मैं वहां जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, वो मेरे से बात करेगी या नहीं करेगी, या करेगा या नहीं करेगा, ये कुछ भी नहीं पता। लेकिन बस एक्शन लेने के लिए एक्शन ले रहे हैं। वो क्या एक्शन ले रहे हैं कि आपसे बात करने का, बहुत हिम्मत जुटा के वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है। इसलिए आगे होके उनका बात करना, ये समझ लो कि एक टास्क है उनके लिए, और वो टास्क को पूरा करने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं। और आपके पार्टनर की लाइफ में ये जो ट्रिगर आए हैं ना, और ये जो अकेलापन उन्होंने फेस करा है, इसमें आपके पार्टनर ने खुद को बहुत ज्यादा बदला है। कैसे बदला है? आपके अनुसार। जैसे आप उनको कभी कहा करते होंगे, अरे तुम सिगरेट मत पियो, अरे तुम ये मत करो, अरे तुम ऐसा मत किया करो, ठीक है ना। ऐसी कोई चीज अगर आपने बोली है ना, तो वो चीजें उनको अब याद आ रही है, और अब वो उन चीजों को नहीं कर रहे हैं, अपने आप को प्योर बनाते जा रहे हैं। लेकिन ईगो तो देखो है, इसके लिए तो मैं डिनाई नहीं करूंगी, ईगो तो आपके पार्टनर में कूट कूट के भरा हुआ है, और इस ईगो के कारण ही वो कोई भी एक्शन लेने में बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। और इस ईगो के कारण ही उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है ना, जो मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हैं आपके पार्टनर, वो भी इस ईगो के कारण ही चल रहे हैं। अगर ये ईगो नहीं हो ना, तो वो उस जहां पर अभी 8% है, वहां पर भी सिचुएशन को सही कर सकते हैं, और आपके साथ भी सिचुएशन को सही कर सकते हैं। लेकिन ये ईगो ही उनको मार रहा है, पहली बात तो ये है। लेकिन इसके बावजूद भी, इतना ईगो होने के बावजूद भी आपके पार्टनर बहुत हिम्मत जुटाकर आपसे बात करना चाह रहे हैं। इसीलिए देखो, मई महीने में तो नहीं होगा, हो सकता है किसी की किस्मत ज्यादा अच्छी हो तो वो आपके पार्टनर का मैसेज आ जाए। बाकी मई महीने में सिर्फ ये आपके पार्टनर के थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन एक्शन जून में ही आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपके पार्टनर इमोशनल तो है आपको लेके, लेकिन चीजों को बहुत ज्यादा हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। वो आप बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में जो भी सुख दुख चल रहा है, जो भी वो उनका दिल टूटा हुआ है, ठीक है, वो जिम्मेदारियों के बोझ में दब रहे हैं, वो कुछ भी चीजें शो नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, शांत होके सिर्फ आपको देखे जा रहे हैं, सिर्फ इमोशनल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और शांत होके बस आपको देखे जा रहे हैं। आप पूरा फोकस आपके ऊपर है, आपके पार्टनर का। लेकिन नेगेटिव एनर्जी भी आप बहुत ज्यादा उनके दिमाग में चल रही है। नेगेटिव एनर्जी आपको लेकर नहीं है, आपको लेकर पूरी तरीके से पॉजिटिव है। नेगेटिव एनर्जी चल रही है उन लोगों के साथ जो 8% आपके पार्टनर की लाइफ में है, क्योंकि वो लोग आपके पार्टनर को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। अब चाहे ये इनकी फैमिली हो, ठीक है ना, या कोई दोस्त हो, या कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन 8% जिसके साथ आपके पार्टनर अभी है, वो आपके पार्टनर को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इसके बावजूद भी आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपके ऊपर फोकस कर रखा है। एक कमेंट्स आया था कि दीदी इतना हम पे फोकस करते हैं, इतना हमको याद करते हैं, तो फिर ये एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? देखो, इसका आंसर ये है, एक्शन नहीं लेने के 2-3 कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि अभी डिवाइन टाइम नहीं आया है। दूसरा कारण ये होता है कि कुछ ऐसे कर्म रहते हैं आपके और आपके पार्टनर के, जो कि उनको फेस करने पड़ते हैं। आपकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है, भगवान ना करे किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी हो, पर अगर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो वो थर्ड पार्टी भी अगर आप नोटिस करोगे ना, तो उस थर्ड पार्टी के आने के बाद ही आपने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है ना। बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी, खुद के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करा होगा, स्पिरिचुअल ज्यादा होने लगे होंगे, या फिर ये टेरो ट्रेडिंग भी उसके बाद ही सुनने लगे होंगे आप। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी आपको कुछ सिखाने के लिए आती है, आपके पार्टनर के कर्मा को हटाने और आपको सिखाने के लिए। क्योंकि जिस जर्नी में आप जो चल रहे हो ना, उसके अंदर ये चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि आप कौन हो। ये चीज बहुत जरूरी है कि आप अपने आप से प्यार करें, आप सेल्फ लव में आए। ये कुछ स्टेप होते हैं जो कि पूरा करना बहुत जरूरी होता है, और जब तक ये चीजें नहीं होती ना, तब तक आपके पार्टनर वहीं घूमते रहते हैं, आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन इस आप तक नहीं पहुंच पाते, वहीं घूमते रहते, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपके प्रति प्रेम कम हो गया। प्रेम तो उतना ही रहता है, लेकिन वो आ नहीं पाते, बंद से जाते हैं। बंद इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया, या तो कर्मा उनका कंप्लीट नहीं हुआ होता है, डिवाइन टाइमिंग नहीं आई होती है, या फिर
आपको जो डिवाइन सिखाना चाहते हैं, जो आपकी अवेकनिंग चलती है, अगर वो कंप्लीट नहीं हुई होती है, तब तक आपके पार्टनर वहीं स्टक एनर्जी में रहते हैं। तो इसीलिए तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि अपनी अवेकनिंग को बहुत अच्छे से, जो प्रोसेस आपका चल रहा है उसे अच्छे से फॉलो करो, ताकि आप इस एनर्जी से बहुत जल्दी बाहर आ जाओ और आपका रियूनियन जल्दी से हो जाए। यही तो कारण होता है कि मैं जो बार बार आपको बोलती हूँ। ठीक है, चलो और देखते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। और बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, एज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, एज ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, और बॉटम ऑफ द कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। इस वाले कार्ड के अंदर भी है ना बहुत सारी एनर्जी सोर्स की निकल के आई है। देखोगे ना आप, ज्यादा सोर्स की एनर्जी निकल के आई है, और बॉटम ऑफ द कार्ड भी सोर्स की एनर्जी निकल के आई है। किसी ने पूछा था कि बॉटम ऑफ द कार्ड का क्या मतलब होता है। बॉटम ऑफ द कार्ड का मतलब रहता है कि उनका सीक्रेट, कि उनके दिल में क्या चल रहा है, जो डीप रहती ना एनर्जी, जो बाहर नहीं बता पाते तो वो डीप थिंकिंग उनकी पता चलती है कि अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। और जस्ट यही चीज मैंने आपको बोली है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, जो कि बॉटम ऑफ द कार्ड से बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है। ठीक है ना, इसीलिए आपके पार्टनर आपके ऊपर फोकस तो हैं पर एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि नेगेटिव लोग या नेगेटिव एनर्जी उनके सराउंडिंग बहुत ज्यादा घूम रही है। इसीलिए आपके पार्टनर हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। उनको चीजें सारी समझ में आ रही है, ऐसा नहीं है कि वो नादान है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। उनको चीजें सारी समझ में आ रही है कि उनको लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, डिवाइन की तरफ से उनको गाइडेंस भी मिल रही है। हो सकता है वो ड्रीम में मिल रही हो, इंट्यूशन से मिल रही हो, या किसी के माध्यम से मिल रही हो। आपके पार्टनर को डिवाइन की तरफ से बहुत सारी गाइडेंस भी मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, एक्शन मोड पे नहीं आ रहे हैं। सिर्फ वो आपको दूर से निहार रहे हैं, दूर से देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि नहीं, आप हो, अभी भी हो मेरे लिए, हो आज आप भी मेरे लिए वेटिंग मोड पे हो, मुझे चाहते हो। और अगर उनको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आप नहीं चाहते हो, तो जबरदस्ती ये फील कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप, अगर मैं तुमको प्यार करता हूँ, तुमको याद कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तुम भी मुझे याद कर रही हो और तुम भी आज भी मुझे प्यार करती हो। तो इस एनर्जी में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी से दूर भागना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को छोड़कर दूर जाना चाहते हैं। आपके पास देख रहे हो कि ये व्यक्ति बेसुध होके भग रहा है, इसके पैर में जूते वगैरह अलग अलग पहन रखे हैं, बेसुध होके भग रहा है ये। लेकिन ये भग का आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है, लेकिन इसका जो मुंह है ना पीछे की तरफ है, ये आपके पास आना चाह रहा है, आपके पास बढ़ना चाह रहा है, लेकिन पीछे जो 2 सोर्स रखी है ना, ये सोर्स इसको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। मतलब कि जो इसकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, चाहे वो ऑल ओवर कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि थर्ड पार्टी है, लेकिन कुछ भी सिचुएशन हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन वो चीज इसको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, इस व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। छाती पे फोकस नहीं करना है आपको, एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कंप्लीटली छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा है। जैसे ही आपके पार्टनर को सही रास्ता मिलेगा, सही दिशा मिलेगी, आपके पार्टनर एक्शन ले लेंगे, क्योंकि वो अपनी लाइफ में अब स्टेबिलिटी चाहते हैं। होता है ना कि एक फेज ऐसा आता है कि जब इंसान ऐसे पड़ाव पे होता है कि उसको कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, कि ना ऐसे चौराहे पे खड़ा होता है, उसको डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं कौन से रास्ते पे जाऊं, इस रास्ते पे जाऊं कि उस रास्ते पे जाऊं। सेम वही सिचुएशन आपके पार्टनर की चल रही है कि आपके पार्टनर भी बीच चौराहे पे खड़े हुए हैं, चारों तरफ उनकी सिचुएशन है जिससे कि वो घिरे हुए हैं, और उनको डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ जाना है। उनका कदम आपकी तरफ आगे बढ़ता है, ठीक है ना, आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं वो, लेकिन कुछ एनर्जी ऐसी है जो कि उनको पीछे खींच लेती है। अब वो जिम्मेदारी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि जिसके कमिटमेंट के कारण से उस रिश्ते से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो डिपेंड करता है, आप अपने अपने हिसाब से देखो कि वो क्या चीज है। लेकिन द लवर्स का कार्ड निकल के आया है, आप आपके लिए बताया है कि आपको बहुत ज्यादा ऐसे देखते हैं कि जैसे होता है ना कि 7 जन्मों का साथ, इस टाइप से आपको देखते हैं कि 7 जन्मों का साथ है, और डिवाइन की कुछ न कुछ तो ब्लेसिंग है हम दोनों के ऊपर। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं
कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है हम दोनों के रिलेशन पे कि हम दूर होकर भी दूर नहीं हो पाते। हम लड़ लेते हैं फिर भी दूर नहीं हो पाते, चाहे हम कितनी ही दूरी हो, कितने टाइम से बात नहीं हो, लेकिन हमारे दिल में, हमारे दिमाग में पार्टनर घूमता ही रहता है। तो कुछ तो ऐसा है ना, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम कब के भूल गए होते एक दूसरे को, लेकिन नहीं भूल पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण तो है। तो ये कारण वो बता रहे हैं कि या 7 जन्मों का रिलेशन है हमारा, या फिर हमारे रिश्ते में डिवाइन की ब्लेसिंग है, वो चाहते हैं कि हम एक हो जाए। तो इस चीज़ को सोचते हुए भी आपके पार्टनर काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं जब थर्ड पार्टी की एनर्जी आ जाती है, देखो 4 थर्ड पार्टी 4 नंबर 5 नंबर है साथ में, कि थर्ड पार्टी को लेके अब आपके पार्टनर कुछ बदलाव लेके आना चाहते हैं, कुछ चेंजेस लेके आना चाहते हैं। चाहे थर्ड पार्टी कितनी ही चालाक क्यों ना हो, लेकिन वो इस एनर्जी से अब निकलना चाहते हैं, इस एनर्जी से कंप्लीटली बाहर आना चाहते हैं। चाहे वो कमिटमेंट में बंधे हुए भी होंगे ना, तो भी इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। लेकिन वो क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप उनका सपोर्ट करो, ठीक है ना। बिना आपके सपोर्ट के वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अगर आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आपके पास आता है, तो आप उनको बोलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन एक तो चीटिंग की एनर्जी नहीं होनी चाहिए, दोबारा खरा पक्का कर लेना पहली सारी बातें, ठीक है। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर बिना आपके सपोर्ट के और बिना आपके एनर्जी बैलेंस के आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अधूरे हैं वो आपके बिना। इसीलिए आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं कि अगर आपका साथ मुझे मिलता है तो मैं सक्सेस तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना। एनर्जी अगर आपकी तरफ से मेरी तरफ से बैलेंस रहती है तो मैं सक्सेस तक पहुंच जाऊंगा। आपसे कहीं ना कहीं सपोर्ट मांगते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। वहीं द वर्ल्ड का कार्ड निकल के आया है, जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, प्लस कर्मा से रिलेटेड भी ये कार्ड माना जाता है। आपके पार्टनर ने कहा ना कि अगर तुम मेरा साथ देती हो, और अगर आप आपके पार्टनर का साथ देते हो, जैसे उनका कोई कॉल मैसेज आता है, मान लो कि आपके पार्टनर की गलती भी है, तो भी उनको एक बार माफ कर दो, ठीक है मैं तुमको माफ कर रही हूँ, तुम्हारा साथ दे रही हूँ, लेकिन दोबारा चीटिंग नहीं होनी चाहिए। ये पहले आप अपने हिसाब से पूरी जांच पड़ताल कर लेना, उसके बाद आप उनका साथ दो, अगर वो सही है तो। और जब आप उनका साथ दोगे, तब आप दोनों की एनर्जी भी बैलेंस हो जाएगी, और आप दोनों का जो कर्मा एक दूसरे के साथ जो बैगेज लेके आए थे, कार्मिक बंधन जो लेके आए थे, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और जब ये कार्मिक बंधन खत्म हो जाएगा, तब आपके पार्टनर का आपके साथ रियूनियन परमानेंटली हो जाएगा। अगर वो कार्मिक पैटर्न खत्म नहीं होगा तो ऑन ऑफ की एनर्जी बनी रहेगी, और जैसे ये खत्म होगा तब परमानेंटली आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि अगर अभी आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहे तो आपके पार्टनर आपको क्या बोलेंगे। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। अगर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर से बात करना चाहे तो वो उनसे क्या बोलेंगे। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। किंग ऑफ सोर्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स और द फूल, ठीक है। ये 5 कार्ड्स निकले हैं। आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि मैं सभी नेगेटिव एनर्जी से दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक नई सोच, नए विचार के साथ अपनी लाइफ को वापस से शून्य से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। लेकिन मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। स्ट्रगल के साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा बढ़ा है। जितनी मेरी लाइफ में स्ट्रगल आया है, उतना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है। या कह सकते हैं कि जितना मैंने ट्रिगर खाया है, उतना ही मेरे को समझ भी बढ़ी है। और आज मैं इस चीज़ों को समझ गया हूँ, कम्प्लीटली समझ गया हूँ या समझ गई हूँ कि मुझे अब मेरी लाइफ को नए सिरे से शुरू करनी होगी, और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। लेकिन फिलहाल अभी मेरी ऐसी एनर्जी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं या तुम्हें कमिटमेंट दे सकूं। लेकिन मैं तुम्हें कंटिन्यू चेस कर रहा हूं। अभी मैं फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब हूं, और रिलेशन से रिलेटेड भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस वक्त। इसीलिए मैं सभी चीज़ों से दूर जाना चाहता हूँ। ये फीलिंग्स आपके पार्टनर की है। आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ कि मैं, ऐसा मन करता है मेरा कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊं, या मैं इन सभी सिचुएशन से दूर भाग जाऊं, दूर चला जाऊं, कहीं दूर चला जाऊं। ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं दूर जाना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे रोक लो,
ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर तुम चाहो तो मुझे रोक लो, नहीं तो मैं दूर जाना चाहता हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि वो थर्ड पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, इसका यह मतलब है कि वो अकेले जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि वो होता है ना कि इंसान को क्या लगता है कि मैं भग जाऊंगा तो चीजें खत्म हो जाएगी, तो वो दूर जाना चाहते हैं। लेकिन दूर जाने से चीजें खत्म नहीं होगी, चीजें का सामना करना पड़ेगा, तभी चीजें खत्म होगी। ठीक है ना, नेगेटिव एनर्जी तभी खत्म होगी जब आप उसका सामना करोगे। ऐसे एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन अच्छी बात ये निकल के आई है कि आपके पार्टनर नए सिरे से नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, उनकी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, एक नए विचार के साथ। ये एक पॉजिटिव एनर्जी आपके पार्टनर की निकल के आ रही है। नहीं तो इसके अलावा तो आपके पार्टनर की पूरी एनर्जी नेगेटिव ही चल रही है, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। अब देख लेते हैं यस और नो। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के मन में जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर यस होगा कि नो होगा। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। 3 फाइल निकाल रही हूँ, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3। ठीक है, जल्दी जल्दी अपनी फाइलों का चुनाव करो, यस और नो देखते हैं। ठीक है, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 का चुनाव करा है देखते हैं, यस, कंप्लीटली यस। जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 का चुनाव करा है, नो, अभी समय नहीं आया। जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 का चुनाव करा है, अभी स्टक एनर्जी चल रही है। ठीक है, काम होगा आपका, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।